प्रोक्रेस्टिनेट करना और अपने काम जो तुमने अपने आप से वादा किया था करोगे वो ना करना, ये हम सबके साथ होता रहता है। हम सबके साथ ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम काफ़ी सारे प्लान्स बनाते हैं, हम काफ़ी सारी रूटीन सेट करते हैं अपने आप के लिए, हम काफ़ी सारी कोशिशें करते हैं कि हम कल ये काम करेंगे, हम डिसाइड कर लेते हैं कल ये काम करेंगे, लेकिन कल आती है, कोई ना कोई काम पड़ जाता है, दिल नहीं कर रहा होता या कोई ना कोई ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं कि हम वो काम नहीं कर पाते। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम कर सकते हैं, किस तरह आप उन कामों की तरफ फ़ोकस कर सकते हैं जो आपने सोचा था करेंगे लेकिन टालते जा रहे हैं। तो रिसेंटली मुझे इस बारे में कुछ कमेंट्स आई थी कि किस तरह 3 कमेंट्स और बेसिकली एक ही टॉपिक के बारे में थी, किस तरह प्रोक्रेस्टिनेशन कम कर सकते हैं, किस तरह प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू एडमिट कि मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा एक विक्टिम हूँ। आई मीन यू कैन से दैट, लेकिन थिंग इज़ कि वी ऑल गो थ्रू दिस। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना, मैं यूट्यूब वीडियोस को पोस्ट करना, एडिट करना, ये सारा सिस्टम, ये सारा फ्लो मेरा काफ़ी टाइम से डिले पे डिले हुए जा रहा है। और अभी भी ये वीडियो के कमेंट मुझे महीना पहले आए थे और अब जाके इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। सो आई एम डेफिनेटली अ विक्टिम टू दिस, आई डेफिनेटली गो थ्रू दिस माई सेल्फ। और मैंने पिछले 1-2 साल में इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, काफ़ी सारे लेक्चर्स और काफ़ी सारी वीडियोस देखी इस बारे में। तो आज बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्होंने मुझे हेल्प की और होपफुली जिनसे आप कुछ लेसन सीख सकोगे और क्या पता आप उन चीज़ों के ज़रिए अपनी लाइफ को कुछ हद तक प्रोडक्टिव बना सको। वी डू प्रोक्रेस्टिनेट फॉर सम रीज़न एंड इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड से कि अपने आप को, अपना माइंडसेट को इस हद तक अपग्रेड करो कि यू स्टार्ट टू फील ओके विद इट। ये शुरू-शुरू में तो हसल कल्चर और ये शुरू-शुरू में ये सारा कुछ इट फील्स वेरी प्लीजिंग, इट फील्स वेरी ग्राइंडी, इट फील्स वेरी डोपामाइन इंड्यूसिंग। हम कहते हैं कि हाँ जी, मैं ये काम करूँगा, मैं फुल मंक मोड चला जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन द ट्रूथ इज़ कि ज़िंदगी बीच में आ जाती है एंड वी हैव टू सफ़र, वी हैव टू गो थ्रू द बैड डेज़ एंड देन वी हैव टू एप्रिशिएट एंड बी ग्रेटफुल फॉर द गुड डेज़। तो सबसे पहले तो यू डोंट हैव टू किक योरसेल्फ इन द बैक, यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ डाउन अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के साथ लिंक करता है, वो ये कि जितनी प्लानिंग करोगे ना, जितने आप अपने आप को टाइमिंग और प्लानिंग में अपने आप को फोकस रखोगे, द मोर यू डू इट, यानी अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हो ना, देन इट बिकम्स डेट्रीमेंटल। अगर आप सारा टाइम बैठे प्लानिंग करते रहते हो कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस टाइम करना है, ये करना है, वो करना है, यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ कि आप ज़्यादा टाइम उधर वेस्ट कर रहे हो बजाय एक्शन लेने के। और रिसेंटली मैंने इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक कल एक मीटिंग सी थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ अपने एज के लड़कों से जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हैं और जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं उनसे मैंने बात की। तो हम बैठे इस बारे में बात कर रहे थे एंड हम दोनों ये बात कर रहे थे कि हम किस तरह प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और किस तरह हम वो बता रहा था कि मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता। आई वाज़ लाइक मेरे और कुछ मसले हैं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। एंड देन देयर वाज़ अनदर बॉय जो हमारे टेबल की दूसरी तरफ बैठा हुआ था एंड ही वाज़ टेलिंग कि वो कोई साइबर कंपनी रन करता है, कोई सिक्योरिटी एंड हैकिंग वगैरह, एथिकल हैकिंग, आई होप सो। तो वो बता रहा था कि उसके काफ़ी सारे कनेक्शंस और किस तरह ही बिल्ड हिमसेल्फ अप। और वहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ की, द मोर वी फोकस ऑन डूइंग द एक्शन rather than doing the planning, I think the more we will learn from the process and I think that is a very important step जो मैंने 2 साल ज़ाया कर दिए सीखने में, वो ये कि बजाय अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ो या फिर ये वीडियो बैठे देख रहे हो आप, अगर आप इस वीडियो को देखने के बजाय, अगर आप बुक्स पढ़ने के बजाय, अगर आप वाकई जाके वो काम स्टार्ट कर दो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट गोइंग थ्रू द मेंटल चैटर, विदाउट प्लानिंग, अगर आप वो काम करना स्टार्ट कर दो, यू विल डेफिनेटली लर्न द थिंग्स यू वांटेड टू लर्न थ्रू दिस वीडियो। अगर आप डायरेक्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दो, यू वोंट हैव टू वॉच दिस वीडियो इन द फर्स्ट प्लेस। द रीजन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज के यू डोंट you are delaying yourself right now. You could be doing the work you want to do right now, लेकिन still you're here watching this video. खैर, don't skip. अभी भी there are some things we need to understand if you are especially new to this. तो काफ़ी सारे mindsets, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो I feel like which can help us to do that. और इस बारे में और बात करते हैं कि if you focus more on doing the work and if you focus more on taking action rather than planning, rather than thinking about procrastination, if you just start doing the work, तो you can be more successful. आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो, आप ज़्यादा लर्न करोगे, क्योंकि द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज़ थ्रू एक्शन। द थिंग इज़ के डू द वर्क and then learn through your mistakes, make more mistakes soon, learn through those mistakes and upgrade yourself over time, बजाय going through your mind all the time, बजाय ये सोचने के कि किस तरह I could optimize this when I will do it, just do it and you make the mistakes, it's okay,
learn from that mistake, adapt yourself, and get back on track. And I think that's the most important step when it comes to going and achieving something in life. Secondly, obviously mindset इस चीज़ का बहुत सारा लिंक होता है कि आप अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि द मोस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन आप डेल्ट विद, एंड जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों की मैंने सुनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल इन द हेड. अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, अगर आप अपने दिमाग को कुछ टाइम के लिए शट ऑफ करके एक्शन पे फोकस कर सकते हो, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड डूइंग द एक्शन एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन स्पेशली इज, अक्सर लोगों का मोटिवेशन से रिलेटेड माइंडसेट गलत होता है. दे थिंक कि मैं कोई वीडियो देखूंगा और या फिर मैं कोई बुक पढ़ूंगा और फिर मैं मोटिवेट होऊंगा कुछ करने के लिए, फिटनेस के लिए या फिर रीडिंग के लिए या फिर बिजनेस के लिए, और तब मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा. एक्चुअली इट वर्क्स द अदर वे अराउंड. द बेस्ट थिंग यू कुड डू इट टू मेक इट वर्क द अदर वे अराउंड. वो किस तरह? बजाय वेटिंग फॉर द मोटिवेशन, मोटिवेट योर सेल्फ बाई डूइंग द एक्शन फर्स्ट. एंड यहाँ मैं अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ इस तरह के. आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक मेकिंग अ वीडियो. मैं काफ़ी टाइम से इसको डिले करी जा रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, अपने आप को बहाने बना रहा हूँ, बहाने दे रहा हूँ अपने आप को और अपना ही नुकसान कर रहा हूँ बेसिकली. कि मैंने ये वीडियोस बनानी थी काफ़ी टाइम से. आई वांटेड टू मेक अ वीडियो अ डे, लेकिन हियर वी आर. मैं रोज़ अपने आप को कोई ना कोई बहाना दे के, कोई ना कोई काम का बहाना, पेपर्स का, एग्जाम्स, कुछ भी करके ना डिले करता रहता हूँ. एंड टुडे आई वाज बोर्ड. मैंने अपना एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया था इंटर्नशिप वाला, और आई जस्ट शट माई ब्रेन ऑफ एंड आई जस्ट डिड द वर्क. मैं फ़ोन उठाया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी फ़ौरन से, एंड आई केम एंड सैट हियर and started this. And I think that's the best thing you can do, to just shut your mind off and take the action first. And now I feel motivated. मैं नीचे गया, मैंने अपने स्टैंड उठा के लाया, मैंने फ़ोन सेटअप किया, मैंने माइक सेटअप किया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, एंड यू ग्रेजुअली बिल्ड अप दैट मोटिवेशन. ऐसा नहीं होता कि आप मोटिवेट हो गए, फिर आप ये काम करोगे, फिर आप वो काम करोगे, फिर आप ये काम करोगे, फिर आप यहाँ आके बैठोगे वीडियो बनाने के लिए. तब तक आपकी मोटिवेशन खत्म हो चुकी होगी. तब तक यू विल बी फीलिंग लाइक शिट. इंस्टेड मेक इट वर्क द अदर वे अराउंड, जिस तरह मैं अभी ये कर रहा हूँ. यू नॉट फीलिंग लाइक इट, ग्रेट, यू स्टिल गोइंग टू डू इट. उठो, get yourself ready, get yourself in the shape, get yourself in the flow. अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो, do some actions. अब छोटे छोटे स्टेप्स बिल्ड अप करो towards the greater action. मसलन आप फिटनेस के लिए अगर आप कर रहे हो, wear your shoes, wear your training suit, get ready, मुंह हाथ धो, उठो, अपना शेक वगैरह पियो, जो भी प्री वर्कआउट करते हो, और ऐसे ऐसे चलना शुरू करो जिम की तरफ. द वर्स्ट पार्ट अबाउट गोइंग टू द जिम, अगर आप जिम जाते हो तो यू कैन डेफिनेटली रिलेट टू दिस. द वर्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ going to the gym is actually just going to the gym. Like, the workout itself is not that bad. Once you are in your boots, once you are inside the gym, अगर आप जिम तक पहुंच जाते हो, then it's all easy. आप आहिस्ता आहिस्ता फ्लो में आने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता you start feeling good, and आहिस्ता आहिस्ता you do have a good workout. If you can conquer this, if you can build the habit of shutting your mind and just taking the small actions and building yourself up to doing the action, the main action, मसलन यहाँ पे मेरे लिए वीडियो बनाना, I think this video will be up until tonight. और इसके अलावा मैं टाइम वेस्ट कर रहा होता. I think I'm grateful for myself, and I think I'm starting to definitely going back into the flow, and I'm grateful for that. और एक दो छोटी मोटी और टिप्स इस बारे में, ये कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, Eat That Frog में मैंने ये एक टिप पढ़ी थी. When it comes to dealing with procrastination, बजाय सुबह उठ के डिसाइड करना, खाना पीना खाने के बाद डिसाइड करना कि हाँ अब मैं ये काम करता हूँ, देखता हूँ ये काम आसान है, पहले ये कर लेता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता, बजाय इसके डू इट लाइक दिस. रात को सोने से पहले बजाय फ़ोन इस्तेमाल करने के, अगर फ़ोन इस्तेमाल कर भी रहे हो, गो बैक वेयर एवर यू डूइंग, और अपने नोट्स खोलो, कुछ भी खोलो, और वहाँ पे लिखो कल के दिन क्या क्या करना है, एंड देन जस्ट व्हेन गो टू स्लीप, डोंट स्क्रॉल शिट मेरी तरह, एंड जस्ट गो टू स्लीप. और सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टेक केयर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. और मैं भी ऐसा था अगले कुछ दिनों में कोशिश करूंगा सुबह जल्दी उठ के यूट्यूब वीडियोस बनाना अपने लिए. एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट. इससे ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल काम खत्म हो चुका होगा. देन यूल फील रिलीव. देन छोटे मोटे काम होंगे, यूल बी लाइक ओके. इंस्टेड जो हम लोग करते हैं वो इसका ऑपोजिट है. वो हम करते हैं कि हम सबसे छोटे आसान काम से शुरू करते हैं. उठे, मुँह हाथ धोया, दांत ब्रश किया, वीडियो गेम्स खेली, आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटा होमवर्क किया, ये किया, वो किया. एट द एंड ऑफ द डे हमारा जिम जाने का दिल नहीं कर रहा होता. एट द एंड ऑफ द डे हमारा कोई प्रोडक्टिव काम करने का दिल नहीं होता, अपने बिजनेस पे काम करने का दिल नहीं कर रहा होता. एंड दैट्स हाउ आवर डे गोज. टू अ नॉर्मल पर्सन दैट फील्स ओके. इसलिए आई एम सेइंग डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट. अगर आपका फिटनेस आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है आजकल, आपका पर्पज आपका फिटनेस है, अगर आपका पर्पज आपका बिजनेस है, आपका पर्पज आपकी एजुकेशन है, get up and do it. Get rid of that most important task first. उसके बाद जब आगे काम है, just do it then. और इसी सारे से रिलेटेड एक दो और
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने एंड्रू के कुछ लेटेस्ट पॉडकास्ट से और हमजा के कुछ लेटेस्ट वीडियोस से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं कि यू डोंट हैव टू फील लाइक doing something to actually do it. If you're always feeling like being happy, if you're always feeling like अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँगा तो मैं ये काम करूँगा, अगर मेरा दिल कर रहा होगा तो मैं ये काम करूँगा, इफ़ आई एम फीलिंग गुड, इफ़ आई एम फीलिंग लाइक तब मैं ये काम करूँगा, देन यू आर रेक्ट. क्योंकि गुड डेज एंड बैड डेज कम. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोड आई वुड लाइक टू ऐड वो ये कि the more stress you can tolerate while being effective is correlated to the amount of success you will achieve in life. And I think that's one of the most important quotes in my books, in my mind. And I think if we can enrich ourselves with this mindset and this way of doing work, then I think we can achieve the massive level of success that we actually dream about. I was not feeling like making this video. Still here I am. काफ़ी देर से बैठा बोल रहा हूँ. पता नहीं कितनी देर की वीडियो होगी. It's pretty long, more than I thought. And I think that's one of the most important things you can do in life. Be stressful, feel bad, feel like shit, and still do the hard work. I think if you can do this, you can do anything in life. और उसके अलावा obviously I would like to end this with do the hard work, especially when you don't feel like it. Hopefully इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा. Hopefully सिर्फ motivation के अलावा hopefully you will actually learn something. इसके अलावा just the best thing you could do right now is YouTube बंद करो, जाओ जो चीज़ें करना चाह रहे थे वो करो. Do the hard work, especially when you don't feel like it. And I will meet you in the next video.